अरेबिया से आके वो बिहार दौरा जा सकते थे, जम्मू कश्मीर नहीं जा हर सकते? जगह देश के प्रधानमंत्री ही चले जाएंगे क्या? जो भी फैसला देश के प्रधानमंत्री जी लेंगे, हमारी पार्टी उसके साथ खड़ी है। केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सरकार भी एक विपक्ष के पास बचा गया, क्या ही सवाल उठाएंगे? पाकिस्तान वाले सिर्फ इधर भभकी दे सकते हैं। बिलावल भुट्टो है या और भी कोई पूर्व मंत्री हैं, ये लोग बयानबाजी करते हैं और जब एक्शन होने लगता है तो अब दुबक कर बैठ जाते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं NBC 24। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ वो सभी आप देख भी रहे हैं और जो कुछ समझ में आया अभी तक, कहीं ना कहीं लोगों को इंतजार है कि हमारे भारत की तरफ से, PM मोदी की तरफ से कुछ ऐसा किया जाए कि वो जो मामला है, वो जो घटना है, वो जो भयावह स्थिति थी, वो दोबारा दोहराई ना जाए। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ लोजपा रामविलास पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शंकर मिश्रा मौजूद हैं। स्वागत तो नहीं करेंगे क्योंकि जो घटना हुई हम सीधा उस पर बात करते हैं। मेरा पहला सवाल कि जिस तरीके से आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया, गोलियां चलाई, अभी जो माहौल है उसको लेकर के आपके नेता और आपकी पार्टी क्या सोच रही है? नहीं, बहुत गमगीन था, बहुत ही दयनीय स्थिति थी और मेरे नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के केंद्रीय मिनिस्टर आदरणीय चिराग पासवान साहब ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है और जो भी फैसला देश के प्रधानमंत्री जी लेंगे, हमारी पार्टी उसके साथ खड़ी है और पूरी ताकत से खड़ी है। ये इतनी निंदनीय घटना है, जितना निंदा कीजिए उतना कम है। निहत्थों पे, पर्यटकों पे जात धर्म पूछ के गोली चलाना, इससे बड़ा कायरता कुछ नहीं हो सकता। और जो ये कायरता किया गया है, इसके खिलाफ जितना भी कड़ा निंदा कीजिए, जितना भी कड़ा एक्शन हो, वो कम है। और देश के प्रधानमंत्री से हम लोग आग्रह करेंगे इस पर बहुत बड़ा और बहुत ही सख्त कदम उठाया जाए। अच्छा, जब यहाँ से भारत देश की तरफ से या फिर यहाँ से जब ऑर्डर जाया कि सिंधु का पानी जो है वो बंद कर दिया गया, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बिलावल भुट्टो का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि अब हम पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे, वो सिंधु हमारा है, अब खून की नदियाँ बहेंगी। अरे, पाकिस्तान वाले सिर्फ इधर भभकी दे सकते हैं। बिलावल भुट्टो है या और भी कोई पूर्व मंत्री हैं, ये लोग बयानबाजी करते हैं और जब एक्शन होने लगता है तो अब दुबक कर बैठ जाते हैं। कौन किससे खून की नदी बहाएंगे? और नदी किसकी है? नदी भारत की है। आपको भारत के रहमो करम पे पानी मिल रहा था और आप भारत को आंख दिखा रहे हैं और आंख दिखा के पानी ले लेंगे। भारत डरने वाला नहीं है, ये मोदी सरकार है, इसमें भारत डरने वाला नहीं है। और इंतजार कीजिए, आपको खून बहाना ना, भी खून में बहेगा। कब एक्शन होगा आपको पता भी नहीं लगेगा कब खून बह गए। आपके मोदी जी तो वहाँ अभी नजर नहीं आए। बीते दिन राहुल गांधी वहाँ से हुआ है, तो मोदी जी आखिर जम्मू कश्मीर का दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं? किसका डर है? लोगों का सवाल है कि भैया PM मोदी बिहार दौरे पे गए, लेकिन आखिर जम्मू कश्मीर क्यों नहीं गए? नहीं, बिहार दौरे से इतना दिक्कत क्यों विपक्ष को है? अरे, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, आपको लगता है बिहार दौरा जरूरी था या वहाँ जाना जरूरी? पूरी सरकार देख रही है, सरकार के सारे तंत्र देख रहे हैं, सरकार की सारी ताकत, सारी कानून व्यवस्था देख रही है। और जो बिहार गए, वहाँ पे गरीब कुछ लोगों के लिए जो योजनाएं भारत सरकार की, उसको लागू करने गए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आप मेरी बात सुनिए, ये बाद में नहीं हो सकता था? ऐसी घटना पुलवामा अटैक के बाद मुझे लगता है कि पहली बार देखने को मिला। जम्मू कश्मीर है, जिस जम्मू कश्मीर के नाम पे बार बार राजनीति हुई, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो अन्य चीजें हो, तो आपको नहीं लगता कि PM मोदी को पहले वहां जाना चाहिए? पहली बार गृह मंत्री हमला होते ही वहां मौजूद थे, उस जगह पहुंचे हुए थे। आज तक बताइए कोई मंत्री तक गया था क्या? आज से 10 साल पहले जब हमला होती थी तो हमें माफी मांगना पड़ता था और हम पे और वो पाकिस्तान आंख दिखाता था। देश के PM मोदी को जाना चाहिए था कि नहीं? उन्होंने अपने अनुयायी भेजा, देश के गृह मंत्री वहाँ मौजूद थे, हालात पे गए हैं। वहाँ वो क्यों नहीं मौजूद है? सऊदी अरेबिया से आके वो बिहार दौरा जा सकते थे, जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते? हर जगह देश के प्रधानमंत्री चले जाएंगे क्या? ऐसी जगह पे आपको नहीं लगता जाना चाहिए था? नहीं, देखिए, आपको नहीं लगता? ऐसे एक सुरक्षा व्यवस्था होता है, सुरक्षा तंत्र होता है, उनके जाने से ज्यादा दिक्कत। गृह मंत्री पहले जा चुके हैं, वहाँ की पूरी राज्यपाल लगे हुए हैं, वहाँ के CM लगे हुए हैं, जितने भी अफसर, आला अफसर है, मिलिट्री से लेके वायुसेना सभी लगे हुए हैं। आप हमारे हर वीडियो में कहते हैं कि आपके नेता गरीबों के लिए हमेशा आवाज उठाते। सभी लोग देख भी रहे हैं बिहार में किस तरीके से चिराग पासवान काम करे, फिर अन्य पार्टियां करी। तो इस मामले पर अभी तक चिराग पासवान आखिर जम्मू कश्मीर या पहलगाम क्यों नहीं पहुंचे? मेरा सवाल। फिर वही मैं आपसे यही चीज कह रहा हूँ कि सभी वहां जाए। वहां देखिए, वहां पे जो सुरक्षा व्यवस्था है, अगर नेताओं के पीछे सुरक्षा लग जाएगा तो आतंकवादियों को ढूंढेगा। आप लोग ये नहीं देख रहे? आपके गृह मंत्री वहां पर गए, मेरी बात सुनिए, आपके गृह मंत्री वहां पे गए, लोग कह रहे थे कि रेड कारपेट है वहां पे, जो है कि रेड कारपेट की ऐसी स्थिति में क्या जरूरत है? सवाल मेरा नहीं, ये सवाल उन लोगों का है जो बार बार सारी चीजों को नोटिस कर रहे हैं। नहीं, गृह मंत्री गए, गृह मंत्री का जाना जरूरी था क्योंकि गृह मंत्री ही सारा कुछ देख रहे हैं, इसलिए गृह मंत्री का वहां जाना
सब अभी तक के इतिहास में घटना होते ही कोई गृह मंत्री पहली बार घटनास्थल पे गए हुए हैं और वहाँ मौजूद, वहीं से सारे कार्यक्रम तय करके। और इसका देखिए, प्रधानमंत्री गए नहीं, सारी मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। सारा देश जो भी हो रहा है, जो भी मीटिंग हो रही है, सब प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं। और आने वाले समय में आप लोगों को पता लग जाएगा कि कितना बड़ा इस पे, उन आतंकवादियों को तो मारा जाएगा ही जिन्होंने हमला किया है, लेकिन उस रचना जो देश जो उनका संरक्षण कर रहे हैं, जो वहाँ पाल पोस कर ट्रेनिंग देके भेज रहे हैं, उनको भी बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। ये मोदी सरकार है, ये आज से 10-11 साल पहले की सरकार नहीं है, यह मोदी सरकार है। उन्होंने कह दिया है कि पाताल में भी चले जाएंगे आतंकवादी, वहाँ से भी हम ढूंढ के लाएंगे। जिनका बेटा चला गया, जिनका पति चला गया, आप लोग उसको तो वापस नहीं ला सकते या कोई नहीं ला सकता, क्योंकि आतंकवादियों ने जो कुछ किया वो घोर निंदनीय है। फिलहाल मुआवजे पर आते हैं। आपकी पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से क्या कुछ मांग की जानी चाहिए मृतकों के परिवार के लिए? नहीं, देखिए, जिनके साथ ये हादसा हुआ है और हम किसी का बेटा और पति तो ला के दे नहीं सकते, हमारी पार्टी की संवेदनाएं उनके साथ है। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो कोई भी नहीं कर सकता, बट हम लोग चाहते हैं कि उन परिवारों को मुआवजा दे सरकार। हमारी पार्टी भी चाहती है। कितने मुआवजे की मांग कर? कितनी नहीं होती है इसमें। देखिए, अब लाशों पे राजनीति नहीं करना चाहिए, अगर कोई कर रहा तो बहुत गलत है। पशुपति पारस कह रहे हैं कि मैं केंद्र सरकार से एक खुला मांग करता हूं कि मृतकों के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए देना। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, इतना बड़ा गमगीन, पूरा देश गमगीन माहौल में है, ऊपर से लाशों पे राजनीति करना, ये पशु पारस जैसे आदमी को ही शोभा देता है। हम लोग सरकार के साथ हैं, सरकार, हमारे नेता सरकार के साथ हैं। जो भी फैसला होगा, चाहे मुआवजा को लेके और जो भी सख्त कदम उनको उठाना है, पाकिस्तान को लेके उठाना हो, आतंकवादियों को लेकर जो भी फैसला है, पूरा विपक्ष, हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, सभी सरकार के साथ, सभी मोदी जी के साथ सीना तान के खड़े हैं। जो भी फैसला लेंगे हम लोग साथ हैं। अच्छा, बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं कि जब ये सब कुछ होता है तो ये लोग हमेशा देश से बाहर ही रहते हैं, ऐसा है वैसा है, चुनाव से पहले साजिश की गई, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो साजिश करें, फिर चाहे वो विपक्ष के कुछ नेता हों, वो लोग भी लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सरकार भी एक विपक्ष के पास बचा गया, क्या ही सवाल उठाएंगे। पानी बंद किया सरकार ने, मिर्ची लग गई कांग्रेस को। मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान के प्रवक्ता बन के आ गए कि पानी कैसे बंद कर सकते हैं। विपक्ष के अखिलेश यादव जितने बड़े नेता हैं, जिनको जनता ने 35 सीटें दी है लोकसभा में, वो एक शिवम दुबे के ऊपर कह रहे कि हमारा परिवार तो है नहीं और जो जाना चाहे जा सकते हैं। इतने बार सीएम उनके परिवार को बनाया है यूपी के जनता ने, उनको खुद को सीएम बनाया है, 35 सीटें जीत कर। फिर अखिलेश यादव का परिवार है कौन? तो आप लोग क्यों नहीं गए उत्तर प्रदेश में? चले जाना चाहिए तो शुभम द्विवेदी के घर। सीएम गए, कैसी बात कर रहे हो? सीएम वहाँ से रोते हुए निकले। मैं आपको क्या बोला, हर जगह हर व्यक्ति नहीं जा सकता है। योगी जी तो गए थे, हमने भी देखा। हाँ, तो हमारे देश वहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद हैं और रोते हुए निकले हैं। कितनी बड़ी बात है कि वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं रोते हुए निकले। आप लोग अब क्या चाहते हैं? जितनी भी पार्टी है, जितने भी आप लोग नेता है, कार्यकर्ता, आप लोग क्या चाहते हैं कि आगे क्या कदम उठाएं? नहीं, हम लोगों की सरकार से, मोदी जी से एक ही मांग है कि दोबारा ऐसी घटना फिर से देश में ना हो। इसके लिए जो सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, जो भी सख्त कदम उठाएंगे, मेरी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कह चुके हैं और हम लोग भी पूरी ताकत से उनके साथ खड़े हैं। जो भी फैसला लेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सीना तान के उनके साथ खड़ी है। बिल्कुल। तो अब देखिए, जो कुछ घटना हुई, जिस तरीके की चीज़ें सामने निकल करके आ रही है, हर कोई देख रहा है और दिल झकझोर देने वाला है। फिलहाल अब फैसले का इंतज़ार है कि आखिर अब ये भारत और पाकिस्तान का वॉर कब तक चलेगा और इसमें क्या कुछ सामने निकल करके आता है, क्योंकि हम ये बिल्कुल उम्मीद नहीं करेंगे कि हमारे देश के ऐसे बेगुनाह लोगों की जाने जाए और आतंकवादी जो है उनको अपना निशाना बनाए। फिलहाल शंकर मिश्रा ने अपनी बातों को साफ तौर पे कहा। इनकी बातों को लेकर आप कितने सहमत हैं, कमेंट में जाकर के ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से मैं ज्योति, सहयोगी शुभम के साथ, जय हिंद।